जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के 7वां नंबर चैप्टर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 7वें चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं। और मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल वो मैं सभी कराऊंगा। और मैंने इसे कितने 4 लेवल में बांट रखा है, LVL लेवल। मैंने इसे टोटल 1 से लेकर 4 लेवल में बांट रखा है। मैं हर एक लेवल एक एक कर समझाऊंगा और हर एक लेवल में मैं लगभग 4 या 5 क्वेश्चन में करवाऊंगा। इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं लेवल 1 की। किसकी शुरुआत करेंगे? लेवल 1 की। तो मैं शुरुआत करता हूँ लेवल 1 की, LEVEL लेवल 1। लेवल 1 की कुछ क्वेश्चन है जो मैं लिखने वाला हूं और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे लेवल 1 की और सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरुआत करता हूं लेवल 1 का। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका कि निम्न बहुपद के गुणनखंडन या तो गुणनखंड प्राप्त करें। मैं टोटल इसका 4 क्वेश्चन लूंगा और 4 क्वेश्चन में सभी क्लियर हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन है आपका 21 प्लस BT, ठीक ना। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं ये 3 क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो अब यहाँ जरा समझो बाबू, इसका क्या करना है? गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन का मतलब है कि देखो ये जो जोड़ में है, आर किसी में है या घटाओं में है, तो उसको आपको बेसिकली गुना में बदलना होता है। तो हम करेंगे क्या? अगर देखो जब ये 2 गो वाला आएगा ना, 2 गो, जैसे यहाँ 1 और ये आपका 2, जब ये 2 वाला आएगा तो आप गुणनखंड करते वक्त क्या ध्यान रखना कि इसमें देखना कि क्या कॉमन आएगा। जैसे 21 और 27, अब पहले नंबर देखो 21 और 27, तो कौन से ऐसा पहाड़ा है जिसमें 21 और 27 आता हो? तो कहोगे सर तिनका पहाड़ा में आता है, तिनका पहाड़ा में 21 भी आ जाता है और तिनका पहाड़ा में 27 भी आ जाता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, तिनका पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है? 3 गुने 7, और तिनका पहाड़ा में 27 कितने बार में आता है? 3 गुने 9। हो गया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये दोनों में से ना कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर या तो कौन सा ऐसी चर संख्या ले लें ताकि दोनों दे सके। तो हम कहेंगे कि सर देखिए ये जो 21 है ना, 21 के पास 3 गुने 7 अर्थात 3 है और 7 है, और इस 27 के पास क्या है? 3 गुने 9 अर्थात 3 है और 9 है। तो अगर हम दोनों से अगर 3 मांगेंगे तो दोनों में से दे देगा कि नहीं दे देगा? तो कहोगे सर हाँ 3 दे देगा, 3 ही दे देगा। अच्छा, x इसके पास क्या गो है? 2 गो। x के पास कितना है? 3 गो। तो अगर हम x मांगे, मैक्सिमम x कितना मांग सकते हैं? अगर हम इन दोनों से x मांगने जाएंगे तो 3 गो मांगेंगे, तो ये 2 गो इसके पास 3 गो है। तो अगर हम 3 गो x मांगेंगे तो ये तो दे देगा क्योंकि इसके पास 3x है। लेकिन क्या ये दे पाएगा? क्योंकि इसके पास तो 2 भी x है, तो ये नहीं दे पाएगा। तो ऐसी चीजें डिमांड करनी है, ऐसी चीजें मांगना है जो ये दोनों दे दे। तो कहोगे सर एक काम करो आप x स्क्वायर ले लो। तो अगर हम x स्क्वायर ले लेते हैं अर्थात x 2 को ले लेते हैं तो ये तो दे देगा और a भी दे देगा क्योंकि इसके पास 3 गो, 2 तो आराम से दे देगा। इसी तरह से y 3 गो है और y यहाँ कितना है? 2 गो। तो कितना y मांगे? तो आप कहोगे सर y 2 गो मांग लो तो दोनों दे देगा। तो अगर 21 के पास 3 और 7 था तो 3 ले लिए तो बचेगा कितना? 7 बचा। अच्छा, x स्क्वायर ले लिए, y 3 गो था तो 2 गो ले लिए तो 1 गो y बचेगा प्लस ई प्लस यहाँ वाला लिखे। अच्छा, इसके बाद सर 3 गुने 9, 3 हम ले चुके हैं, 9 इसके पास सिर्फ बचेगा। x 3 को था, 2 को ले लिए तो 1 गो x बचेगा। y 2 को था तो 2 को ले लिए तो y कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास बचा कितना? तो अब जो आपके पास आया बाबू वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही मेरा आंसर हो जाएगा और इसी को बोलते हैं गुणनखंड। इसी को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ये सब चीजें मिटा देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया गया था, ठीक ना। चलो अब आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, 1 2 3, 3 गो है। अब 3 गो जब भी रहेगा ना, देखो 2 गो था तो हमने आराम से कर दिया, 3 गो रहेगा तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे तीनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो कहोगे सर हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसके पास AB, इसके पास भी AB, इसके पास भी AB, सभी के पास AB है।
तो क्यों ना अगर हम ए बी मांग लें तो क्या ये तीनों दे देगा? तो बिल्कुल दे देगा, क्योंकि तीनों के पास है। लेकिन अब कितना मांगे? ए इसके पास एगो, इसके पास दोगो, इसके पास एगो। अगर हम एगो ए मांगेंगे तो तीनों दे देगा कि नहीं दे देगा? तो कहोगे सर आराम से दे देगा। तो हम तीनों के लिए ए मांग लिए। अच्छा बी किसके किसके पास है? बी सर इसके पास दोगो, इसके पास एगो और इसके पास भी एगो। तो कितना बी मांग ले? तो कहोगे सर एक बी अगर मांग लोगे तो ये तीनों का तीनों दे देगा। तो एक बी और हमने मांग लिया, तो इसके पास बचा क्या? सर एगो ए था दे दिया, दूगो बी था तो एगो बी दे दिया, तो इसके पास बचा एगो बी, इसके पास एक बी बचा। प्लस सर इसके पास दो गो ए था, एक ए दे दिया, एगो बी था तो एक बी दे दिया, तो दो गो में से एक ए इसके पास बचेगा अभी भी। अच्छा इसके पास बताओ ए बी, ए था एगो ले लिए, एगो बी था ओ भी ले लिए, तो इसके पास कुछ बचा नहीं। तो यदि कुछ नहीं बचेगा तो उसके जगह हम क्या लिख देते हैं? एक। क्या लिख देते हैं? एक। यही इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। ये इसका गुणनखंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला हम देखेंगे। आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार गो है। अब यदि चार गो होगा ना बाबू, तो अब हम क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा लगा देंगे। ऐसे दो दो का जोड़ा लगा देंगे। अब आप हमको बताइए कि इस दो दो के जोड़े में ए और बी आर है, क्या दोनों से मांगे कि ए दे देगा? तो कहोगे सर पता है ये दोनों के पास ना आर भी है, इसके पास आर इसके पास भी है। अगर हम आर मांग ले तो ये दोनों आराम से दे देगा। तो एक काम करते हैं, हम आर मांग लेते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा? ए, और इसके पास क्या बचेगा? बी, क्योंकि आर तो हमने निकाल लिया। इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। चलो फिर से इसी तरह से यहाँ करेंगे, ई प्लस यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ बताओ ए टी प्लस बी टी दोनों के पास क्या है जो मांग लेने से दोनों दे देगा? अर्थात आप कहोगे कि सर टी इसके पास है, टी इसके पास है, अगर हम टी मांग ले तो दोनों दे देगा कि नहीं दे देगा? कहोगे सर आराम से दे देगा, टी तो दोनों के पास है। तो हम टी मांग लेते हैं। अगर हम टी मांग लिए तो इसके पास क्या हो जाएगा? ए, और इसके पास क्या बचेगा? बी। तो आप एक चीज देखना बाबू, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ए बी को हम कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी यहाँ लिख देंगे, और जो बच खुच गया, बच खुच क्या कुछ गया? आर बचा, तो आर लिख देंगे, प्लस टी बचा तो टी लिख देंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। तो ये गुणनखंड आपको समझ में आया कि नहीं आया? लेवल वन का। लेवल वन का एक और गुणनखंड है, अर्थात एक और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना? चलो एक और क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। इस सभी क्वेश्चन हमने क्लास में करवा रखे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक रहेंगे, ठीक ना? कोई भी एग्जाम हो आपका 8 क्लास का, चाहे जहां भी रहते होंगे, जिस तरफ ये एनसीईआरटी का है। चलो आगे हम करते हैं इसका। देखो वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ एक चीज देखना, यहाँ समझने वाली क्या बात है, सुनो कि आप कहोगे सर यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब। तो पता झमेला यहाँ पर हो रहा है, सारा झमेला यहाँ हो रहा है। क्यों ना इस झमेले को दूर किया जाए। अरे झमेला दूर कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ क्या छिपा रहता है? गुना। क्यों ना इसे सबसे पहले गुना कर दिया जाए। तो आप कहोगे सर इसको वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देते हैं, और इस एक्स वाई को गुना करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा? एक्स वाई, फिर माइनस सी और प्लस सी क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस सी और माइनस सी क्या बन जाएगा? प्लस, और फिर इसको गुना करेंगे अगर साथ तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बनेगा वाई, और माइनस क्या बन जाएगा? एक्स की। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक्स वाई को इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं रफ में समझाता हूँ, एक्स वाई गुने एक्स, और आपको पता है यहाँ भी गुना छिपा रहता है, तो ई एक्स और ई एक्स मिलकर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा वाई। वही चीज यहाँ डायरेक्ट लेके हम। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम पूछ देते हैं। चलो अब यहाँ देखो, अब आपको याद करो, अभी अभी हमने बताया कि अगर 4 को होगा तो क्या क्या करना है आपको बाबू? दो दो का जोड़ा लगाना है। तो क्या यहाँ दो दो का जोड़ा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ये रहा दो का जोड़ा, ये रहा दो का जोड़ा। आप बताओ, इसके पास दो गो वाई, इसके पास एगो वाई, एगो वाई ले लिया जाए ताकि दोनों दे दे। तो दो गो वाई में से एगो वाई दे दिया तो इसके पास बचेगा एगो वाई माइनस एगो वाई दे दिया, बचेगा सिर्फ एक्स प्लस। चलो इसमें बताओ क्या लिया जाए कॉमन? तो कहोगे सर इसके पास x 2 गो है, इसके पास x 3 गो है, अगर हम 2 को मांग ले तो दोनों दे देगा आराम से। तो इसके पास सिर्फ बचेगा क्या? y, और माइनस इसके पास बचेगा क्या? सिर्फ x। याद रहे जब भी गुणनखंड बनाओगे ना बाबू तो ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों गलत आ रहा है या अलग अलग आ रहा है तो समझ जाना कि आप गुणनखंड गलत कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे? y माइनस एक्स
और y माइनस एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे y माइनस एक्स, और जो बचल खुचल है उसको हम लिख देंगे जैसे y प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो लेवल 1 मेरा हो गया, इतना ही था। लेवल 1 में टोटल 4 क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लेवल 2 की ओर। अब लेवल 2 हम पढ़ेंगे। लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन है, हम लेवल 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेवल 2 में भी आपको गुणनखंड करना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक ना। अब हम लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं। लेवल 2 इसको मिटा देते हैं। चलो लेवल 2 क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2। अब लेवल 2 के में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका हो गया पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। दूसरा नंबर क्वेश्चन एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56। तीसरा नंबर क्वेश्चन पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन में से सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन पहले देख लेंगे, 3 क्वेश्चन बनता कैसे है। तो अब देखो इसमें था क्या, पहले वाले में आपने देखा कि 4 गो था, 2-2 का जोड़ा लगाते थे तो बन जाता था। इसमें 1 2 3 गो ही है। क्या 3 गो का जोड़ आप कैसे लगाओगे, तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसे गुणनखंड आएंगे ना बनाने के लिए, तो आपको करना क्या है, लास्ट वाले को ना लास्ट वाले को पकड़ कर रख लेना और लिखना है बगल में कहीं चिरकुट में 25 लिख लेना। और आप डिसाइड करो कि 25 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। तो आप कहोगे सर 25 ना, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 5 गुने 5 25 होता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया। अच्छा यहाँ जो आपको 10 दिख रहा है 10, तो आप ये जो अब लाए हैं, ये जोड़ने पर या तो घटाने पर 10 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर जब हम इसको 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ गया, आना चाहिए था कितना 10। अच्छा आप जोड़ कर देख लेते हैं, 5 प्लस 5 कितना आ गया, 5 प्लस 5 10 आ गया। तो कहोगे सर जोड़ने पर तो 10 आ गया। तो पता है अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम ये कि पी स्क्वायर लिखेंगे, और पता है अब 10 पी नहीं लिखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बाबू, यहाँ 10 नहीं -10 है, तो अगर आप 5 प्लस 5 करोगे तो प्लस 10 आएगा, हमको चाहिए -10। तो लाएंगे कैसे, तो -5 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ता है। तो -5 क्या हो जाएगा -10। तो अब हम -10 नहीं लिखेंगे, -10 की जगह अब हम ये पूरा का पूरा लिखेंगे, -5 और -5। और क्योंकि 10 पी है तो इसमें भी हम पी लगा देंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे पी, और प्लस 25। चलो मेरा काम खत्म हो गया। तो पहला काम क्या करना है, इसमें 2 स्टेप आपको हमेशा ध्यान देना। 2 स्टेप क्या, पहला स्टेप ही देखना है कि 25 कौन से पहाड़ा में आता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको यहाँ देखना है कि जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए 10। हम घटा कर देखें 0 आ रहा है, जोड़ कर देखें 10 आ गया। लेकिन बात यहाँ 10 की नहीं, बात यहाँ -10 की हो रही है। तो -10 कैसे आएगा, तो -10 सर -5 जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखना, ठीक ना। अब मेरा अक्सर काम हो गया, अब हम इस चीज को मिटा देंगे, अब इसका मेरा कोई काम नहीं, ठीक है। अब हम आगे बनाते, देखो आप कहोगे सर देखिए अब इसका 2-2 का जोड़ा लगाइए। अब 2-2 के जोड़े में बताओ, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी है, तो क्या कॉमन आएगा बाबू, तो आप कहोगे सर पी कॉमन आ जाएगा, तो पी बाहर ले लो आप। बचा यहाँ एगो पी, क्योंकि इसके पास 2 को था। 5 पी है तो पी हमने ले लिया, सिर्फ बचेगा 5 माइनस। अच्छा अब बताओ 5p प्लस 25, तो अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो कहोगे सर 5 कॉमन ले लो। अगर हम 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ p और प्लस। अगर आप इसे मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ आपको 25 नहीं, आपको यहाँ दिखेगा 5 गुने 5। तो एगो तो 5 हम ले लिए, तो सिर्फ बचेगा एगो 5। क्या बचेगा, एगो 5। अब पता है यहाँ एक गड़बड़ हो रखी है। गड़बड़ क्या हो रखी है कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं -b, तो इस चिन्ह ना प्लस से बदल कर माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसको गुना करोगे तो -5 और p को, तो फिर -5p आ जाएगा। फिर -5 और -5 को गुना करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस फिर 25 आ जाएगा। इसी वजह से जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो इस चिन्ह बदल जाता है और प्लस से क्या हो जाता है माइनस। समझ में आया। अब इस चीज को हम मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे कि सर p-5 और p-5 अगर दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम सही जा रहे हैं, मेरा गुणनखंड सही हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे p-5
और ये जो बचल खुचल है सो लिख देंगे p-5। आप देखोगे कि दोनों सेम है, p-5 p-5, तो हम इसको लिख देते हैं p-5 का होल स्क्वायर। ये मेरा पहला आंसर आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो हम दूसरा बनाते हैं। अब हम दूसरा समझेंगे। आपको याद रखो हमने बोला था कि ये देखो कौन पहाड़ा में आता है, और जोड़ने या तो घटाने पर हमको चाहिए एक। यहाँ कितना छिपा रहता है? एक। जोड़ने या तो घटाने में हमको चाहिए एक। तो कहोगे सर 56 कौन से पहाड़ा में आता है? तो आपके दिमाग में तुरंत काम करना चाहिए कि 56 मेरे ख्याल से 8 सती 56, 8 और सती इसमें आ जाएगा सर। लेकिन जोड़ने पर और घटाने पर कितना चाहिए? एक। तो अगर आप इस चीज को जोड़ोगे तो आ जाता है 15, और चाहिए हमको प्लस है। कभी आएगा क्या? कभी नहीं आने वाला। तो आप क्या करोगे? आप सर घटा दो, 8 मैंने 7 कर दो, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1। तो सर प्लस 1 आ जाएगा, तो मेरा काम बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ ये नहीं लिखने वाले, इसके जगह हम लिखेंगे 8 और 7। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 8, m है तो m लगा देंगे, माइनस 7, तो 7 की जगह भी क्या लगा देंगे? m, और माइनस 56। तो आप देखना कि जब 8 m में 7 m घटा दोगे फिर 1 m बचेगा। तो वही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको मिटा देंगे, इसका अब मेरा कोई काम नहीं रहा, ये मेरा काम हो गया। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ देखो बाबू, आप क्या करोगे? सर दो दो का जोड़ा लगा दो। अब दो दो का जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ देखना, अब बताओ, यहाँ m स्क्वायर प्लस 8m, अब कॉमन क्या आएगा? सर कहोगे सर यहाँ m स्क्वायर दोगो m है, यहाँ एगो m है, तो एगो m कॉमन ले लो तो बचेगा एगो m, और प्लस 8 माइनस सर यहाँ 7 कॉमन ले लो तो आपके पास यहाँ बचेगा क्या? m। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 गुने 8 नजर आएगा, ये 8 सती 56, तो 7 तो मैंने निकाल लिया, तो बचेगा कितना? सिर्फ 8। और अभी भी एक बात हमने आपको बताई थी क्या? अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो इसका साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो माइनस से क्या बन जाएगा ये बाबू? प्लस बन जाएगा। अब देखो तो दोनों सेम है या नहीं? तो कहोगे सर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे? m प्लस 8 लिख देंगे, और जो बचल खुचल है उसको हम लिख देंगे m-7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा बढ़िया से? चलो दूसरा का हम समझते हैं। अब यहाँ देखो क्या है? पी स्क्वायर। अब हमको बताओ बाबू, ये 17p है, ये 38 है। अब हम 38 को यहाँ लिखते हैं। अब हमको बताइए 38 कौन पहाड़ा में आता है? लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए आपको? 17, उस 17 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 19 का पढ़ लेते हैं, 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 तो आ जाता है गुणा करने पर, लेकिन क्या जोड़ने और घटाने पर 17 आता है क्या? जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 21, लेकिन जब आप इसको घटाओगे तो आ जाएगा 17। लेकिन पता है एक बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि हमको सिर्फ सर 17 नहीं चाहिए, हमको चाहिए -17। तो -17 कैसे आएगा? तो एक काम करो, 2 में से आप 19 घटा देंगे तो -17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह क्या होता है? माइनस, तो यही चिन्ह यहाँ रह जाता है। तो आप क्या करोगे? सर अब हम ना -17 नहीं लिखेंगे, इस -17 की जगह लिखेंगे 2 माइनस 19। तो 2 यहाँ क्या छिपा रहता है? प्लस में, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2p माइनस 19p और माइनस 38। क्या ये बात समझ में आई? अब हम इसका कोई काम नहीं रहा, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब आगे चलेंगे। अब क्या हो जाएगा मेरा? अब यहाँ दो दो का क्या लगा देंगे? जोड़ा, दो दो का जोड़ा। अब बताओ बाबू, पी स्क्वायर प्लस 2p, तो p कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ बचेगा एगो p प्लस 2 माइनस, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? 29p, और चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस, और 19 का पारा 38 कितने बार में? 2 बार में। क्या समझे? अब हम क्या करेंगे? सर p कॉमन निकल जाएगा, p प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, माइनस जे बचल खुचल है सो लिख देंगे। बचल खुचल कौन है? p माइनस 19। अब यही क्या हो जाएगा? मेरा गुणनखंड आंसर। क्या समझ में आया? ये लेवल 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? लेवल 2 का 3 और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो लेवल 2 भी मेरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार देख लो बढ़िया से। देख लिया? मिटा दें अब इसको। चलो अब हम चलेंगे इसी का 4, 5, 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें लेवल 2 में। बढ़िया से रिवीजन कर लेना बाबू, ये रात को बना रहा है, 12 बज गया है,
12 बज रहा है, 12 बजे रात को हम बना रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी कर लीजिएगा प्लीज, और आप बढ़िया से रिवीजन कर लेना इसको, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 9x² प्लस 30x प्लस 25। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है 4x पर पावर 4 प्लस 12x³ प्लस 9x²। चलो अभी क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन में पता है खास बातें क्या है? खास बात ये तीनों क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए थे ना तीनों, उसमें यहाँ कुछ नहीं था, पता है आपको। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। अब इसको कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को? तो ऐसे सवालों में करते क्या है कि 7 को ना इसके साथ गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर जब आप गुना करोगे ना तो 7 छक 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। अब बात यहाँ ये है, हमको चाहिए 19 और 19 चाहिए जोड़ने या तो घटाने पर। तो कैसे आएगा? तो कहोगे सर 22 कौन कौन, 42 कौन कौन पहाड़ा में आता है? तो कहोगे सर 7 छक 42, 7 छक 42। लेकिन क्या जोड़ने और घटाने पर 19 आएगा क्या? आप जरा देखो तो। सर जब आप जोड़ोगे 7 और 6 को तो आ जाएगा 13 जोड़ने पर, लेकिन जब घटाओगे तो आ जाएगा 1। काम तो बना नहीं, तो फेल हो गया। और 14 और 42 कौन पहाड़ा में आता है? तो 14 को 14 18 चौथी 42 सर 14 यानी 14 के पहाड़ा में आता है। 14 को 14 18 चौथी 42 3 बार में आता है। अब अगर हम 3 बार में पढ़ेंगे 42 तो आ गया, लेकिन क्या जोड़ने पर कितना आ रहा है? 17 और घटाने पर कितना आ जा रहा है? 11। लेकिन हमको चाहिए कितना? 19। अभी भी काम नहीं बना। अब थोड़ा सा और पहाड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अब 14 का हो गया, 14 से और बढ़ेंगे तो 21 का पहाड़ा में शायद पढ़ते हैं। 21 का 21, 21 दूनी 42। लेकिन जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 23 और घटाने पर कितना आ जा रहा है? 19। हमको 19 तो ही चाहिए, तो ये पास हो गया भैया। घटाने पर 19 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमको 19 नहीं चाहिए, -19 चाहिए। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे? छठका में बड़का को घटा देंगे तो -19 आ जाएगा। समझ में आया? तब -19 आ जाएगा। अब मेरा इसका कोई काम नहीं रहा, मिटा देते हैं। मेरा जो काम वाला चीज है ये रहा। अब मुझे पता चल गया। अब इसके बाद किसी चीज का जरूरत नहीं हमको। अब हम क्या करेंगे? यहाँ हम 7x ही लिखेंगे, 7x²। अब लेकिन पता है आपको -19x नहीं लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस छिपा रहता है, प्लस 2x माइनस 21x और -6। बस अब इसका भी कोई काम नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब दो का जोड़ा लगाएंगे फिर से, जिस तरह से पहले करते आए थे। अब बताओ यहाँ 7x² प्लस 2x है, तो क्या कॉमन आएगा? तो कहोगे सर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 7x। और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2 माइनस, अच्छा 7 21 और 3। अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो 7 21 और 2 गुने 3 नजर आएगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। आप कहोगे सर 3 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या? 7x माइनस, अब देखो माइनस कॉमन ले ली इसलिए इसका साइन बदल कर क्या हो जाएगा? प्लस में। और क्या हो जाएगा? 2। अगर आप गलती से भी यहाँ माइनस दे देते हो सकता है कि आप भूल गए, मिस्टेक हो गया, माइनस दे दिए, तो पता है ये आपको चलने नहीं देगा, क्योंकि आपको बोले थे ये दोनों क्या आना चाहिए? सेम। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। तो आप यही पता कर लो कि सर सेम है क्या? हाँ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। क्या गलती की है आपने? कि माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। क्योंकि सर 7x प्लस 2, 7x प्लस 2, तो लिखेंगे यहाँ 7x प्लस 2 और जो बचा खुचा है हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 3। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, एक और हम समझते हैं, एक और हम समझते हैं। चलो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे पहले बताओ। सर आप यहाँ 9 नहीं होता था, लेकिन अब 9 है तो क्या करोगे? तो कोई बात नहीं सर, हम इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 9 में 225, 25 में 225। और आप कहोगे अब सोचो तो 25 कौन पहाड़ा में आता है? 225 कौन पहाड़ा में आता है? सोचो सोचो 225 कौन पहाड़ा में आता है? तो कहोगे याद करो 225 कौन पहाड़ा में आता है? याद करो, आप वर्ग वाला पढ़े थे। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। तो सर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर अर्थात 15 गुने 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। याद है आप पिछल का चैप्टर में पढ़े थे वर्ग वर्गमूल, उसी में था, आपको सिखवाए थे, आप लोगों को याद करवाए थे क्लास में।
अगर आप भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो याद होगा आपको क्या कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसी तरह से टोटल 20 तक हम करवाए थे अपने क्लास में। आप कहीं पढ़ रहे होंगे वहां करवाया होगा कोई ना कोई टीचर। तो अब 15 गुने 15 कितना हो जाएगा 225, 15 गुने 15 225। तो हमको तो चाहिए 30 जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर 30 आ जाता है? तो बिल्कुल आता है, 15 प्लस 15 सर 30 आता है। अब जरा ये देख लेना कि प्लस 30 चाहिए कि माइनस 30 चाहिए, तो कहोगे सर प्लस 30 चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ठीक इसी तरह से जुड़ेगा। माइनस चाहिए तो दोनों में माइनस लगा देते, तो मेरा काम बन गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे चाहिए सिर्फ क्या, अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा इधर, हम यहाँ लिख देते हैं 9x² और प्लस, अब हम 30x नहीं लिखेंगे, 30x की जगह ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15x प्लस 15x प्लस 25 अर्थात 25। अब इसको भी मिटा देंगे, इसका भी जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर देखो 9x², अब दो दो का जोड़ा लगा देते हैं यहाँ से और यहाँ तक। अब बताओ यहाँ 9x² प्लस 15x², तो आप खुद बताओ कि मन की आंखों से देखो या तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कौन पहाड़ा में 9 और 15 आता है। तो कहोगे सर 3 का पहाड़ा में 9 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ x दो गो, यहाँ x एगो, तो एगो x कॉमन आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में 3 बार में, दो गो x था 1 x ले लिए, प्लस 3 का पहाड़ा में 15 कितने बार में 5 बार में, और यहाँ 1 x था वो भी ले लिए, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब बताओ कौन पहाड़ा में 15 और 25 दोनों आता है। तो कहोगे सर 15 और 25, 15 25 5 का पहाड़ा में आ जाता है। तो आप कहोगे सर 5 ले लेते हैं कॉमन, तो 5 ले लो। 5 का पहाड़ा में 15 कितने बार में, तो 3 बार में, और x लिख दिए, प्लस 5 का पहाड़ा में 25 कितने बार में, 5 बार में, तो 5 लिख दिए। तो अब जरा एक नजर दौड़ा कर देखो बाबू, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम आ गया इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो सेम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 3x प्लस 5 लिख देंगे ये वाला, और जो बचल खुचल है सो लिख देंगे। बचल खुचल कौन है 3x प्लस 5। जरा देखो तो क्या दोनों सेम सेम है क्या। तो यदि सेम टू यू आ गया तो आप इसको कर देना 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं। यदि सेम टू यू आ जाएगा तो क्या कर देना स्क्वायर कर देना। चलो अगला हम करते हैं। अब बताओ क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 4 को 9 से गुना करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 9 छक 36, 9 छक 36। आप हमको बताओ जोड़ने पर कितना चाहिए 12, जोड़ने या तो घटाने पर चाहिए 12। तो कौन से पहाड़ा में आता है 36, तो कहोगे से 36 छक्का पहाड़ा में आता है 6 छक 36। लेकिन क्या जोड़ने पर 12 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो मेरा काम तो बहुत आसानी से बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ 4x पर पावर 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे। अब 12x पर पावर क्यों नहीं लिखेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ और गड़बड़ हो गई, पता है क्या। अच्छा कोई बात नहीं, वो माइनस कर लेंगे, छोड़ो। अब हम क्या लिखने वाले हैं 12x3, तो हम लिखेंगे यहाँ 6, क्योंकि x पर पावर क्यूब है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे x पर पावर क्यूब ही लिखेंगे, फिर प्लस 6x पर पावर क्यूब लिखेंगे और प्लस 9x², ठीक है। हम इस x को कॉमन भी ले सकते थे, ठीक ना। हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, हम चाहते हैं तो यहाँ पर x पर पावर 4, x पर पावर 3, x पर पावर 3, x पर पावर 2, तो हम x पर पावर 2 कॉमन ले सकते थे, हम चाहते तो ले सकते थे। चलो लेकर ही बनाते हैं, थोड़ा सा लेकर ही बनाते हैं और हल्का हो जाएगा, ठीक है ना, लेकर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर सर पावर 4, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, हमने तो हमेशा पावर 2 वाला पढ़ा था। तो एक काम करते हैं x पर पावर 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसके पास बचेगा क्या 4x², इसके पास क्या बचेगा 12x, और इसके पास क्या बचेगा 9, क्योंकि x² तो कॉमन ले लिए। अब बनाओ उसी तरह से x² लेंगे बाबू, और एक बड़ा ब्रैकेट देंगे, यहाँ 4x² प्लस इसका अभी भी हमने किया था, क्या किया था 6 छक 36 और 6 6 12, तो 6x प्लस 6x लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ x आ गया, और प्लस क्या लिखेंगे 9 प्लस 9। अब जरा हमको बताओ इसमें दो दो का जोड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो दो का जोड़ा लग गया। अब बताओ यहाँ कौन पहाड़ा में 4 और 6 आता है, तो कहोगे सर तुक्का पहाड़ा में 4 6 आता है, तो 2 लिख देंगे। x दो गो x एगो, एगो x बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ 2, क्योंकि तुक्का पहाड़ा में 4 कितने बार में 2 बार में, दो गो x था, एक x लेनी है तो एक x बच गया, प्लस दुक्का पहाड़ा में 6 कितने बार में 3 बार में, तो 3 लिखेंगे। x था x लेनी है खत्म,
अच्छा बताओ 6 और 9 कौन पहाड़ा में आता है? तो कहोगे सर 3 का पहाड़ा में दोनों आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? यहाँ पहले 3 लिख लेते हैं। 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 2 बार में। x लिख देंगे प्लस 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में? 3 बार में। तो 3 लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब यहाँ देखना 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दिस को गुना करोगे, सेम टू यू आ गया कि नहीं आ गया? यदि सेम सेम आ जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख देना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका लेवल 2 समझ में आया कि नहीं आया? लेवल 1 समझ में आया, लेवल 2 समझ में आया। अब हम चलेंगे लेवल 3। लेवल 3 क्या है? थोड़ा सा फार्मूला वाला है, फार्मूला से ही गुणनखंड करेंगे, जितने भी गुणनखंड करेंगे। अभी देखो इसमें कहीं भी फार्मूला का यूज नहीं हुआ। आप 8वां क्लास में कुछ फार्मूला जरूर पढ़े होंगे कहीं क्लास में जहाँ भी, और नहीं तो अभी आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब उस फार्मूला के माध्यम से पढ़ेंगे ना तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। जितना क्वेश्चन अभी बनाया कहीं भी फार्मूला का प्रयोग नहीं किया हमने, अब हमको फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बाबू आप लेवल 1 और लेवल 2 अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लेवल 3। अब लेवल 3 में ना थोड़ा सा आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, LEVEL लेवल 3। अब लेवल 3 में कुछ फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तब आपका ही बन जाएगा फार्मूला से रिलेटेड। अच्छा आप एक याद रखो, आपको हमने जो पढ़ाया था सबसे पहले लेवल 1 में गुणनखंड करने बताए थे, लेवल 2 में भी था गुणनखंड करने के लिए, लेकिन उसमें क्या था कि कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगता था, ठीक ना। अच्छा अब हम जितने भी लेवल 2 अभी भी हम गुणनखंड ही करेंगे, लेकिन अब फार्मूले के माध्यम से। अब कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम पहला फार्मूला हम लिखते हैं, पहला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये फार्मूला आपको याद है? एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपको एक और याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक लास्ट फार्मूला है आपके लिए, तीसरा आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये 3 फार्मूला आपको याद हो जाता है तो आपका जो लेवल 3 वाला गुणनखंड है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अब हम ये तीनों सभी फार्मूले के बारे में अब तुरंत इसको याद कर लो। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा वैसे देखना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो इसी को एक बार प्लस करके लिख देना, फिर इसी को एक बार माइनस करके लिख देना, याद हो जाएगा आपको। अच्छा दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जरा सा यहाँ ध्यान देना, माइनस कहाँ है 2 के पास और कहीं नहीं है, ठीक है। माइनस वाले में सिर्फ माइनस यहाँ पर आएगा और कहीं नहीं आएगा, याद हुआ? याद हो गया। चलो अब इससे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले हम इसका उठाते हैं 1 वाला का। तो हम यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम जितने भी क्वेश्चन अभी करेंगे फिलहाल 4-5 को, उस सब इसी फार्मूले से रिलेटेड रहेंगे, ठीक ना, इसी फार्मूला से रिलेटेड रहेगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं इस फार्मूले का, इस फार्मूला का हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें भी आपको गुणनखंड ही ज्ञात करना है और कुछ नहीं, सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। अब हम इस सबको मिटा देते हैं, ठीक ना, ये सब फार्मूला को मिटा देते हैं। बस आपका 3 फार्मूला याद कर लो, आपका ये काम बन जाएगा। इसके बाद एक लास्ट पर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27a पर पावर 4 और b, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे, पहले 3 को करवा लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अब बताओ हमको फार्मूला में बैठाना है ई वाला, यही ना फार्मूला में बैठाना है। अब जरा देखो सर, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, ये तो काम बन गया। लेकिन यहाँ माइनस माइनस b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ b स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है 9। तो हम ऐसा 9 में क्या करें या क्या कर सकते हैं कि ताकि हम इसको भी स्क्वायर बना दें। तो आप कहोगे सर एक काम कीजिए, इसको x स्क्वायर कीजिए और 9 को आप 9 मत लिखिए, अब क्या करो 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 3 गुने 3 बराबर 9।
अभी भी 9 ही है, लेकिन हमने इसको किस में बदल दिया, स्क्वायर में बदल दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हो जाएगा कि चूंकि करके लिखेंगे। चूंकि का मतलब होता है जो चीज आप पहले से जानते हो। तो पहले से क्या जानते हैं आप, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर। अब जरा देखो, यहाँ ए की जगह क्या है एक्स, माइनस बी की जगह क्या है 3। तो जहां जहां ए रहेगा ना वहां वहां एक्स लगा देंगे, जहां जहां बी रहेगा ताता 3। जैसे यहाँ ए है तो अब ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखने वाले हैं एक्स, तो एक्स लिख देंगे प्लस। अब क्या है बी, अब बी है यहाँ पर तो बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे 3। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या लिख देंगे एक्स माइनस 3। अब यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। पहला का यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला से बनाया जाता है। चलो अब हम दूसरा का देखते हैं। दूसरा में बताओ, अच्छा आप बताओ यहाँ हमको इस फॉर्मूला में बैठाना है कि नहीं। तो कहोगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर, काश 4 भी स्क्वायर हो जाता तो बड़ी बढ़िया होता। तो ये 4 हमको बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है, और यहाँ 25 करना है। क्यों ना हम इस चीज को 4 4 ना लिखकर 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो पहले से था, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 का स्क्वायर का मतलब 4। ठीक उसी प्रकार से हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना जगह 50 25 लिख सकते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, एक काम करते हैं दोनों को झलवा में बंद कर यहाँ होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से 5 और y दोनों को बंद कर देंगे और क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि अब मेरा फॉर्मूला में सेट हो चुका है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप पता क्या कहोगे कि सर आप पहले चूंकि कर ये वाला फिर से लिखो। क्या लिखना पड़ेगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर। तो आप यहाँ एक चीज देखना क्या, कि a के जगह मेरा क्या है 2x, b के जगह मेरा क्या है 5y। तो जहां a मिलेगा तहां लिख देंगे 2x, जहां b मिलेगा वहां लिख देंगे 5y। ठीक उसी प्रकार से यहाँ x a के जगह 2x, b के जगह 5y। यही मेरा क्या हो जाएगा, गुणनखंड, अर्थात यही मेरा क्या है आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब यहाँ करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन अब देख लो, इसे मैं मिटाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप बढ़िया से देख लो। एक बार देख लिया, चलो अब इसे हम मिटा देने वाले हैं, ठीक ना। अब इसको मिटा देंगे क्योंकि बढ़िया से नहीं दिख रहा था। आगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा मेरा। अब यहाँ देखो, तो अब यहां से समझेंगे। अच्छा आप बताओ, क्या 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कैसे 3 का स्क्वायर नहीं होता। अच्छा 27 का भी स्क्वायर होता है क्या, नहीं 27 का तो स्क्वायर होता नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आप ऐसे करना, क्योंकि सर यहाँ स्क्वायर करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप देख लो तो कि कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ बाहर निकलेगा। तो कहोगे सर बिल्कुल निकलेगा, यहाँ 3 है और इससे यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ 3 गुने 9 हो जाएगा। तो कहोगे सर 9 27, तो कहोगे सर 3 और 27 आता है, 3 बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ एक एगो है 2 गो, और यहाँ ए कितना है 4, क्या ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए 2 गो निकल जाएगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा, दोनों दे देगा, ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी। अच्छा बी के को निकल सकता है, बी यहाँ 3 को है और यहाँ भी ए को है। तो कहोगा सर ए को बी ले लो, क्योंकि ए को बी ले लेंगे ए दे देगा और ए को ए भी दे देगा। तो यहाँ इसके पास बचा क्या, सर 3 था ले लिए, ए 2 गो था ले लिए, बी 3 गो था ए को ले लिए, तो ए 2 गो बी बचेगा इसके पास माइनस। अच्छा 3 बाहर निकाल दी तो बचेगा क्या 9, क्या बच गया 9। अच्छा इसके पास बी ए कितने था टोटल 4, 4 में से 2 ले लिए तो बचेगा 2 गो ए, और एक को बी था वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। अब आप आगे चलेंगे। अब देखो, तो आप कहोगे सर 3a स्क्वायर बी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस, अभी 9 को 9 ना लिखकर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए का स्क्वायर तो पहले से ही था। तो आप कहोगे सर ठीक है, आप 3a स्क्वायर बी और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये 3 और a दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे सर हाँ ये तो हो गया। अब देखो तो क्या फॉर्मूला में सेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ a की जगह अब यहाँ क्या आ गया b, माइनस है तो माइनस, और जरा देखो तो b के जगह क्या आ गया 3a। तो अब इसको एक बार प्लस करके लिख देना है, एक बार माइनस कर, क्योंकि जब इस तरह का होता है तो हम एक बार प्लस करके लिखते हैं, एक बार माइनस कर। तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें 3a स्क्वायर बी, और एक बार इसी को प्लस करके लिखेंगे b प्लस 3a, और फिर एक बार इसी को माइनस करके लिखेंगे b माइनस 3a, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अभी पूछा जाएगा कि कैसे लिखे हो, कहां से आया, तो आप यहाँ कोना में इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका,
अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसी इसी फॉर्मूले का, तो चौथा नंबर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 25। क्या ये आपसे बनेगा? क्या ये आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलो हम ट्राई करते हैं। अब इसको हम बनाने का तरीका बताते हैं क्या कर सकते हैं। आप कहोगे सर देखिए ना, इसी फॉर्मूला से बनाना है, कैसे बनेगा? कहोगे सर ये एक्स पर स्क्वायर ए पर स्क्वायर, क्यों ना इसे हम एक्स बटे ए करते और होल स्क्वायर करते, माइनस सर आर स्क्वायर, और इससे क्या कर सकते हैं 25। पता 25 को कैसे बना सकते हैं? सर 25 को आप कर दो ना 5 का स्क्वायर, तो कहोगे सर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? अब आ गया सर फॉर्मूला, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर कर एक बार माइनस कर कर, तो इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे, आपकी इच्छा। तो नहीं तो आप फॉर्मूला में सबसे पहले लिख सकते हो, इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, सबसे बेटर रहेगा। क्या करेंगे हम इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे और फिर आर बटे 5, और एक बार हम इसको माइनस करके लिख देंगे, ठीक ना, आर बटे 5, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया। ये आपका गुणनखंड हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला आप यहाँ भी लिख सकते थे, जिससे इससे पहला और दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हम करवाए थे उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा 2 क्वेश्चन और हम देते हैं इसी से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन और इसका बनाएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन बनाएंगे 4 में। एक बार देख लो बढ़िया से, देख लिया? अब हम इसको मिटा देते हैं। 2 क्वेश्चन और इसका हम बनाएंगे, इसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा ये। देखो बाबू, ये 8वां क्लास का जो है गुणनखंड ना 7वां चैप्टर का, इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जा सकने वाले हैं या जो भी एग्जाम में आने लगे सभी क्वेश्चन हमने करा दिए और सभी तरह के क्वेश्चन करवा दिए विद एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा समझाकर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको। चलिए, या तो और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए, जो सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है, एक्स पर पावर 4 माइनस 1, और लास्ट क्वेश्चन है छठा, एक्स स्क्वायर बटे 25 और माइनस 625। क्या ये बनेगा आप लोगों से? अगर बनता है तो आप वीडियो को रोक कर आप बना सकते हो उसे, ठीक ना। हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो तो सर इसको फॉर्मूला में करना है, तो यहाँ तो पावर 2 था और यहाँ पावर 4 है। अब क्या करें, अब कैसे होगा? तो याद करो, घात और घातांक में एक चीजें बताई थी आपको, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर लिख दिए और फिर होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पावर पर पावर क्या होता है, गुना होता है। अब ये करेगा 2 दूनी 4, फिर यही वाला आ जाएगा। अच्छा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, जल्दी बताइए, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि सर आप 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 गुने 1 गुना करोगे फिर 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कहोगे सर देखिए फिर से फॉर्मूला हमें आ गया, देखो तो फिर से फॉर्मूला में आ गया। अब a के जगह पता है क्या है, एक्स स्क्वायर, और b के जगह पता है क्या 1, तो फिर इसको एक बार प्लस कर कर और एक बार माइनस करके लिख देते हैं। तो चलो इसको एक बार प्लस करके लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक बार माइनस करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे कि हम लिखे कहाँ से, तो आप हम यहाँ लिख देंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से लिखते हैं इस फॉर्मूला से। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है क्या, कि एक्स स्क्वायर तो लिख दिए, आप देखोगे सर इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, इसको स्क्वायर कर सकते हैं? तो देखो तो फिर से ही फॉर्मूला में नहीं कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह एक्स और बी के जगह 1, तो फिर से इसे एक बार हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार फिर इसे किस में लिख देंगे, माइनस में। आपका यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड, आपका ही गुणनखंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा हम ना यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटे 25 और माइनस 625, ये क्वेश्चन था आपका। चलो इसको आप क्या कर सकते हैं बताओ। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, आप कहोगे सर इस x को रहने देते हैं और ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले से था, तो इससे बेटर होता कि दोनों में स्क्वायर है सर, तो इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं,
समझ में आ रहा है। अब अगला क्या करेंगे, 625 को हम क्या करेंगे, 25 का क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो कहोगे सर फिर से फार्मूला में बैठ गया, कौन सा फार्मूला में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहोगे सर ए के जगह पता कितना है x/5, बी की जगह कितना है 25। तो इसको हम फिर से लिख देंगे, क्या करेंगे, एक बार हम प्लस करके लिखेंगे और एक बार हम माइनस करके लिख देंगे, x/5 माइनस 25। अभी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब फिर से आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जितने बार इस फार्मूले का प्रयोग करोगे उतने बार आपको बगल में लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका लेवल 3 का था जो फार्मूला वाला। अब एक और 2 फार्मूले थे, याद करो आप, आपको हम टोटल 3 फार्मूला बताए थे, जिसमें से पहला फार्मूला से हमने 6 क्वेश्चन बनाए, ठीक ना। अब 2 फार्मूला और बचा, 2 फार्मूला से भी हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन करवाएंगे टोटल। तो आपका ये क्या हो जाएगा, लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो बढ़िया से। अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलो अब लेवल 3 में से 2 फार्मूला और आपको लिखना है। 2 फार्मूला कौन कौन सा याद करो आप। दूसरा फार्मूला था आपका a प्लस, अब थोड़ा सा हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो फार्मूला जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको उल्टा ही आवश्यकता पड़ेगी आपको गुणनखंड करने के लिए, ठीक ना। इस गुणनखंड करने के लिए हमें उल्टा ही की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा भी हम लिख देते हैं यहाँ, तीसरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी। फार्मूला वही है कि अलग अलग है। फार्मूला बाबू सेम है जो हमने लिखा था, बस पहले हमने ई लिखा था, इसके बाद ई लिखा, तखने हम ई लिखे थे फिर ई लिखे, अभी बस पलट दिए, ठीक ना। क्योंकि अभी हमको जो फार्मूला आवश्यकता होगा ना, इधर से आवश्यकता होगा, फिर इधर जाना है, हमको इधर से इधर जाना है, ठीक ना। इसीलिए इस फार्मूला का प्रयोग किए। इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर पहला, ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दूसरा हम लिखेंगे, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2py और प्लस 1। चलो अब इसमें हम देखेंगे, अब अगर हम कोई फार्मूला में लगाना है, अच्छा इसका गुणनखंड आपको करने सिखाए थे, क्या होता है, कैसे गुणनखंड करते हैं। 9 देख लेते, थोड़ा सा हम आपको पुराना वाला बात याद दिलवाते हैं कि 9 देखते थे कौन पढ़ा में आता है, तो कहोगे सर 9 आता है, 3 3 9, और क्या जोड़ने पर 6 आ जाता है, कहोगे सर 6 आ जाएगा। तो पता है आप इसको 6 को 6 ना लिखकर 3 + 3 करके लिखते थे, याद है आपको, लेवल 1 वाला, लेवल 2 वाला। लेकिन अब लेवल 2 में हम नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे फार्मूला से। अच्छा कैसे पता चलेगा कि सर आपको ये फार्मूला से बनाना है कि आपका डायरेक्ट बिना फार्मूला का बनाना है। तो देखो अगर फार्मूले से बनने, फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको यहाँ लास्ट वाला संख्या बता देता है। लास्ट वाला कैसे बताता है, क्योंकि हम क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये किसी का स्क्वायर हो रहा है तो समझ जाना कि फार्मूला से बनने लायक है, शायद फार्मूला से बन जाए। तो हम इसको फार्मूला से बनाएंगे। देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला के नीचे वाला। तो आप यहाँ देखना, यहाँ अगर प्लस है तो समझ जाना प्लस वाला अर्थात ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हमको ये वाला माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या है आपका बाबू प्लस, तो इसका मतलब कौन सा लगेगा, प्लस वाला फार्मूला लगेगा, अर्थात ऊपर वाला लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो x, अब इस फार्मूले में सेट करना, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर है, ये तो सही हो गया प्लस। अभी इसको एकदम मत छेड़ना, इसको अभी छेड़ने की आवश्यकता नहीं, इसको हम लास्ट में छेड़ेंगे। अब यहाँ आ जाओ लास्ट में, लास्ट में क्या है 9 यहाँ b का स्क्वायर, अर्थात हमको 9 का कैसे करें कि b का स्क्वायर बन जाए, अर्थात ab स्क्वायर बदल जाए। तो कहोगे सर 9 को आप 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ तक हो गया। तो आप कहोगे अब यहाँ बीच में क्या है 2ab लिखेंगे, 2a की जगह तो x है, गुण है b की जगह मेरा 3 है। तो अब देखना 3 दूनी 6x ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहोगे सर देखिए ना, ये तो सेम टू सेम फार्मूला में बैठ गया। यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह x है, 2 की जगह 2 है, a की जगह x है, b की जगह 3 है, b की जगह 3 है, तो क्या लिखते हैं a प्लस b। तो यहाँ भी हम लिखेंगे a प्लस b, लेकिन यहाँ सर a की जगह तो x था, तो a को मिटाकर हम यहाँ क्या लिख देंगे x। आपको सर b की जगह यहाँ तो 3 था, तो b को मिटाकर क्या लिख देंगे 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। लेकिन आपको एक और बात बोले थे क्या, कि जब भी आप यहाँ कोई भी फार्मूला यूज करोगे वो फार्मूले के बारे में यहाँ आपको बगल में लिखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना बगल में लिख देते हैं चुकी कर कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है, ये वाला लगा। आप आराम से सीधा कर लिखो या तो इसी तरह से लिखो, आपकी इच्छा है। तो हम सीधा कर लिख देते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, या तो उल्टा भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा लिख देते हैं। क्या लगेगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक ना। यहाँ यही फॉर्मूला लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक और समझाते हैं। आप कहोगे कि देखो तो क्या ये एक का स्क्वायर हो जाएगा सर, एक का स्क्वायर हो जाता है, अर्थात हो सकता है कि ये फॉर्मूला में बैठे। अब समस्या ये है कि सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा कि नीचे वाला, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और दोनों में माइनस किसमें है, तीसरे वाले में, यानी लास्ट वाले वाले, तो इसका मतलब नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको करना क्या है, तो आप एक काम करो, इसको हम p और y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है ना, तो हम भी यहाँ पी वाई का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद माइनस, आपको ये वाला नहीं छेड़ना, ये आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट में क्या है, वन का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर था इसलिए यहाँ वन का स्क्वायर करना पड़ा हमको। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्या है, 2ab, तो लिखेंगे 2, आप कहोगे सर a के जगह यहाँ पी वाई है तो पी वाई लिखिए, गुने अब b के जगह मेरा क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखिए, गुना करोगे ना बाबू सेम आ जाएगा। क्या समझ में आया? तो आप कहोगे सर देखिए सेम टू सेम यही फॉर्मूला में बैठ गया, ए स्क्वायर की जगह पी वाई स्क्वायर माइनस माइनस टू ए के जगह पी वाई गुने बी के जगह 1, इसके बाद प्लस प्लस बी के जगह फिर 1 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल फॉर्मूला बैठ गया। अगर ऐसा फॉर्मूला में बैठा है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, a के जगह मेरा क्या था, पी वाई, तो हम a को मिटाकर क्या लिख देंगे, पी वाई। बी के जगह मेरा क्या था 1, तो b के जगह हम क्या लिखेंगे 1। आई क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे, चूकी करके लिख देंगे, क्योंकि जितने बार आप फॉर्मूला प्रयोग करेंगे उतना बार आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब हम 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। अब इसको ध्यान से देख लो, टोटल हम इसका इस फॉर्मूले से टोटल हम 6 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, 4 क्वेश्चन और बनाएंगे इसका, ठीक ना। अब देख लो बढ़िया से, देख लिए। अब हम इसको मिटाते हैं। चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 4 बाई 2x प्लस 4। चौथा नंबर क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे 9। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को रोककर आप अपना बना लेना क्वेश्चन। हम आप शुरू करते हैं बनाना। सुनो, आप सबसे पहले बताओ ऊपर वाला कि नीचे वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप कहोगे सर आप तो पता चल गया ना कि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसमें माइनस है कौन सा आपका, ऊपर में कि नीचे में, सर नीचे वाला, तो कंफर्म कि नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा ये फॉर्मूला से बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता कैसे चलेगा? तो देखो तो लास्ट का क्या स्क्वायर हो जाता है सर, हाँ 2 का स्क्वायर हो जाता है, अर्थात ये फॉर्मूला से बनने लायक है, गारंटी नहीं देते लेकिन बन जाएगा, ठीक ना। चलो अब हम बनाकर दिखाते हैं। आप कहोगे सर अब नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, ये भी पता चल गया, फॉर्मूला से बनेगा ये भी पता चल गया, क्योंकि 2 4 का इस तरह से स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो फंसेंगे नहीं, बन सकता है। तो अब आप करोगे क्या, कोकेशन यहाँ ए स्क्वायर है तो x पर स्क्वायर है तो चलेगा, लेकिन 4 पर स्क्वायर नहीं है, काश 4 पर भी स्क्वायर हो जाता। तो आप कहोगे सर क्या बड़ी बात है इसमें, आप x बटे 2 लिख दो ना, और 2 का स्क्वायर और 4 का हो गया स्क्वायर। लेकिन अब अलग अलग स्क्वायर है और दोनों में 2 का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसे दोनों को बंद कर डायरेक्ट लिख दें का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला हम क्या करेंगे, अब इसको बीच वाले को एकदम नहीं छेड़ना, बीच को तो छेड़ना ही नहीं है। अब आ जाओ सीधे लास्ट में है क्या 4 का हम क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ b पर स्क्वायर था तो यहाँ 2 पर स्क्वायर है, ए भी बन गया नहीं। अब हम लास्ट में क्या लिखते हैं 2ab, लिखेंगे 2a। अब पता है a के जगह कितना है x बटे 2, तो लिखेंगे x बटे 2 गुने b के जगह मेरा कितना है 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना फिर सेम आ जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, अब ये फॉर्मूला लगेगा, और यदि इस फॉर्मूले में लगेगा तो हम क्या लगा देते हैं a माइनस बी। और अब बताओ बाबू a के जगह यहाँ कितना था x बटे 2, तो अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे x बटे 2, b की जगह कितना था 2, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, चुकी करके लिख देंगे, फॉर्मूला कौन सा लगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब लास्ट क्वेश्चन, क्या ये फॉर्मूला में लगेगा कि नहीं लगेगा, सो पहले आप बताओ, फॉर्मूला में लगेगा कि नहीं लगेगा, सो बताओ।
फॉर्मूला में लगेगा, लग जाएगा। चलो देख लेते हैं। आपको होगा कि सर फॉर्मूला में लग जाएगा, क्या कि यहाँ पर देखो इस 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और ही x अक्रोस स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 3x का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस, आपको बोले थे बीच वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना, लास्ट में छेड़ेंगे इसको। अब आ जाते हैं लास्ट में, यहाँ लिखेंगे y/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आया कैसे किए सो? आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ लिखेंगे 2 गुने a का मतलब सर 3x लिखेंगे, 3x गुने b का मतलब y/3, y/3। तो सर मेरा काम बन गया। अब जरा देख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको तो पता ही चल गया होगा कौन सा लगने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला लगेगा सर, क्योंकि प्लस में है तो ऊपर वाला लगेगा। और ऊपर वाले में क्या होता है a+b, तो कहोगे सर यहाँ a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन a की जगह है कितना बाबू, तो कहोगे सर a की जगह यहाँ 3x लिखेंगे सर, b की जगह यहाँ y/3 है, तो यहाँ प्लस y/ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और आप कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या करेंगे, a² + 2ab + b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा आपका, क्लियर है। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉरी। चलो अब एक बार बढ़िया से देख लो, इसे देख लिए। चलो एक हम इसको मिटाते हैं। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे लेवल 3 का, तो खत्म हो जाएगा ये। पांचवा में क्या है, a² + 2ab + b² - 4। छठा में 2x³ + 24x² + 72x। ठीक है। अब इस लेवल 3 का लास्ट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जरा हमको एक बात बताओ, आपको वैसे देखिए ना, यहाँ 1 2 3 4 गो आ गया, आता तो पहले 3 गो, अब ये हो गया 4 गो। अब क्या करें, तो आपका दिमाग तुरंत एक थोड़ा सा काम करना चाहिए इस मैटर पर, क्या कि a² + 2ab + b² तो सीधा फॉर्मूले दे दिया है ना, तो क्या इसके जगह हम नहीं लिख सकते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला दे दिया है। तो और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ -4। क्या बात समझे, ये तो पूरा फॉर्मूला था ना बाबू। देखो ऊपर में तो a² + 2ab + 2ab + b² बराबर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो लिख दें यहाँ प्लस a + b का होल स्क्वायर। -4 बच गया तो लिख दिए लास्ट में -4। आप एक थोड़ा सा यहाँ और क्या दिमाग लगाएंगे, क्या हम इसे स्क्वायर माइनस ही 4 को 4 ना लिख कर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप ही बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप प्रोफेसर लिख सकते हैं, तो आप बताओ तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा, पहलका वाला जो शुरू में बनवाए थे। तो बिल्कुल सर, यहाँ a की जगह पता है यहाँ कितना है, a + b है, और b की जगह यहाँ कितना है 2। तो इसको एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो कहोगे सर एक बार प्लस करके लिख दो, तो a + b फिर +2, एक बार माइनस करके लिख दो, तो ये लिख देते हैं a + b और -2। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया मेरा। आप कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला लगा, तो अब ब्रैकेट में लिख देना कौन सा फॉर्मूला लगा, a² - b² बराबर क्या होगा a + b × a - b। ठीक है। अब ऊपर वाला तो सीधा फॉर्मूले में ही था, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, आ गया। चलो अब आगे बनाते हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ पर 2x³ + 24x² + 72x। अब बताइए इसका गुणनखंड होगा, इसका कोई फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि सर 72 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, कहाँ से होगा ही, इसका भी स्क्वायर नहीं होता, 2 का भी स्क्वायर नहीं होता। तो आप इसे डायरेक्ट 2 से गुना कर इसको, अब फिर 144 आएगा, फिर गुणनखंड कर बना सकते हो, आपकी इच्छा है तो। लेकिन क्योंकि हम फॉर्मूला से बना रहे हैं, और क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक चीज करेंगे। अब हम देखेंगे कि सर यहाँ देखो ना, x³ x² x, क्यों ना x बाहर ले लिया जाए, ये 2 से भागा लग जाएगा, यह 2 से भागा लग जाएगा, यह 2 से भागा लग जाएगा, क्यों ना 2 भी बाहर ले लिया जाए। तो सबसे पहले हम 2 बाहर ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, x बाहर ले लेंगे। तो आपको सर 2 था, 2 ले लिए, या तो ऐसे कह सकते हो कि 2 का पढ़ा में 2 कितने बार में, एक बार में आता है। और यहाँ x 3 को था, तो 1 को ले लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा x² प्लस
दो बाहर ले लिए, 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 2 गुने 12 होता है ना, तो बाद 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 12, और क्योंकि x ले लिए थे 2 गो x तो 1 गो x बचेगा 72। तो 72 2 से भागा लगाओ कितना हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, तो 36 बचेगा, और 1 गो x था वो तो ले चुके हैं, बस इतना बचा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन लेने का मतलब हो गया कि दुक्का पहाड़ा में 2 कितने बार में, एक बार में, दुक्का पहाड़ा में 24 कितने बार में, 12 बार में, दुक्का पहाड़ा में 72 कितने बार में, 36 बार में, वही लिखे। कॉमन लेने का मतलब ये हो गया। आप कहोगे सर आप देखिए 2x लिखो, अब यहाँ जरा देखो ए स्क्वायर प्लस, इसको छड़ना नहीं है, प्लस 36 का 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल 2 गुने ए यानी x, बी यानी 6, हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ही फार्मूला में बैठ गया। कौन सा फार्मूला है बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो सर ऊपर वाला फार्मूला में बैठ गया। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? यहाँ तो हम लिखना पड़ेगा 2x, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह यहाँ x और b की जगह यहाँ 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? तो आप यहाँ चुकी करके लिख देंगे कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ यही वाला बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लेवल 3 का पूरा कंप्लीट हो गया। चलो एक क्वेश्चन हम ऐसे ही देते हैं आपको, आप जरा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या ये फार्मूला में बनेगा? अब देखकर बताओ क्या ये फार्मूला में बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताइए, ये फार्मूला में बनेगा? बोलो। कहोगे सर ये फार्मूला में बनेगा कि नहीं बनेगा, उतना सोचने वाली बात ही नहीं थी, आपको सीधा देखना है लास्ट वाला, क्या लास्ट किसी का स्क्वायर कर हो सकता है क्या? जैसे यहाँ 4 का था 2 का स्क्वायर हम कर सकते थे, यहाँ कभी 9 आता था 9, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते थे। अब बताओ 6 किसका होता है? सर 6 किसी का नहीं होता, तो ये फार्मूला पर नहीं बनेगा। तो फार्मूला पर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? तो फिर सर आप देखोगे छौका कौन पहाड़ा में आता था, 3 दूनी 6, और जोड़ने पर कितना 5 आ गया, अतः घटाने पर 1। तो देख लेना यहाँ क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी पड़ रहा है सो, ठीक ना? तो ये फार्मूला में नहीं बनेगा, ये फार्मूला में नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं लेवल 4, वो भी लास्ट वाला, ठीक है, अंतिम है, देख लो बढ़िया से। चलो मिटा दें आप। अब हम चलेंगे लेवल 4। लेवल 4 में टोटल बाबू 8 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेवल 4 का। लेवल 4 सिर्फ नाम का है बहुत आसान, ठीक ना? लेवल 4 चलेंगे लास्ट। चलो अब हेडिंग डालते हैं हम लेवल 4, LEVEL, लेवल 4। लेवल 4 में क्या करना है आपको? गुणनखंड नहीं करना, लेवल 4 में आपको विभाजन करना है। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है भाग देना। विभाजन का मतलब होता है भाग देना। तो बेसिकली हम विभाजन के बारे में देखेंगे कि कैसे विभाजन किया जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे इसका। अब बहुत इजी होता है ये वाला, भागा 13y, दूसरा 2 लाइन में बन जाएगा सभी, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस 6ab भागा 3ab, और तीसरा नंबर में है 3x क्यूब वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 15xy भागा 3xy, ठीक है। 3 क्वेश्चन और ले लेगा क्या? चलो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पर आराम से। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 14x माइनस 21y भागा ax प्लस सॉरी ये दूसरा हो गया 2x माइनस 3y। इसके बाद पांचवा नंबर में क्या है आपका? 8a स्क्वायर प्लस 24a भागा a प्लस 3, और आपका चलो पहले इतना कर लेते हैं, ठीक ना? इसके बाद जो लास्ट 3 क्वेश्चन बचा उसे हम लास्ट में करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अभी है, 3 क्वेश्चन और है इसका, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका लेवल 4। तो आपका इस चैप्टर से ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलो हम इसको देख लेते हैं। तो सर भागा देना है, तो भागा क्या होता है सर? यहाँ लिखेंगे 91y क्यूब, और ये डंटिया को उठाकर यहाँ कर दो, हो जाएगा भागा में 13y
13y। तो कहोगे सर आप पहले नंबर वाले को काटो, नंबर वाला क्या है सर, ऊपर में 91 नीचे में 13। तो ऐसा पहाड़ा सोचो जो दोनों आता हो। तो कहोगे सर 13 का पहाड़ा में दोनों आता है, 13 का पहाड़ा में 91 भी आता है, 13 का पहाड़ा में 13 भी आता है। तो 13 का पहाड़ा में 91 कितने बार में, 13 सती 91 7 बार में। तो पता है 91 को काट कर आप यहाँ लिखेंगे 7 और 13 को काट कर लिखेंगे यहाँ 1 आता है। अच्छा यहाँ y के गो है 3 गो और यहाँ y एगो, तो एगो y और यहाँ 3 गो y कट करके एगो y हो जाएगा 2 गो। तो अब मेरे पास ऊपर में बचा कितना सर, ऊपर में बचा 7 और एक बचा y 2 गो बचा और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, तो नीचे 1 बचा। तो एक नीचे लिखते नहीं है इसलिए हम एक नीचे लिखेंगे नहीं, अब सीधा क्या लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा मेरा। बस कितना आसान था। चलो एक और हम आपको समझाते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे सर, पहले लिखो 3a² b माइनस 6ab और भागा कर देंगे किसे, 3abc। अब एक जरा सा सॉरी, अब जरा सा यहाँ देखो कि 3a² माइनस b में क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में कॉमन क्या आ सकता है। कॉमन का मतलब कौन पहाड़ा में 3 और 6 आता है, क्योंकि सर 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ a 2 गो, यहाँ a गो, सर a भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ b एगो, यहाँ भी b एगो, तो सर b भी कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या इस बक्से में, तो सर बचेगा क्या सर, 3 ले लिए, a 2 को था, एगो ले लिए तो एगो a बचेगा, b एगो था ले लिए सर, अब b नहीं बचने वाला। माइनस यहाँ सर 6, 3 का पहाड़ा 6, 2 बार में 2 लिख देंगे सर, और a भी तो आप ले चुके हो, a भी नहीं बचेगा। अब नीचे क्या बच गया, 3ab। तो पता है आप क्या करोगे सर, ये 3ab और ये 3ab पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ a-2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यही काट देते, 3 और ये 3 कट जाएगा, a तो मत काटना बाबू, बीच में क्या है माइनस, जब तक माइनस प्लस बीच में होगा तो मत काटना। अब कहोगे सर यहाँ भी तो है माइनस, लेकिन ये माइनस बीच में नहीं है। अब ये दो संख्याओं के बीच में देखो, इसके बारे में है, हम ये दोनों को देख रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि ब्रैकेट में है ना तो इसको हम एक मानेंगे, अगर ये ब्रैकेट में है तो इसको हम एक संख्या मानेंगे, ठीक ना, और ये ब्रैकेट में नहीं था इसलिए से हम 2 को मानेंगे। समझे कि नहीं समझे। चलो अब आगे हम चलते हैं। देखो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं 3x³ y प्लस 2x² y प्लस 15xy और बटे क्या कर देंगे 3xy। तो आप जरा हमको देखकर बताओ क्या इसमें ऊपर में क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो कहोगे सर ऊपर में ना xy 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 सभी के पास है, तो xy तो कंफर्म है कि कॉमन आ जाएगा। अच्छा 3 यहाँ से कॉमन और यहाँ से आ सकता है, लेकिन 2 से नहीं आ सकता। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम कॉमन ले लें क्या, या तो डायरेक्ट कर देते हैं। एक काम करो, इसको हम क्या करते हैं, इसको सबको अपना अपना दे देते हैं। एक काम करो, इसको देखो, इसका मतलब होता है कि इससे भी भागा है, ये इससे भी भागा गया है, ये इससे भी भागा गया है, इसका मतलब ये हो गया। जैसे आप लोग कभी कभी ऐसे समझो कि हम इसको इसके साथ भागा लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3x³ y और बटे क्या कर देंगे 3x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ना सुविधा हो जाएगा काटने में और इसको सोल्यूशन करने में। अच्छा अब इसको इसके साथ भी भागा लगाना पड़ेगा, क्या कि सभी के साथ भागा में है, तो क्या लग जाएगा 3xy प्लस 15xy को फिर भागा लगा देंगे किससे 3xy। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना बाबू फिर वही आ जाएगा, क्योंकि आपको एलसीएम आता है कि नीचे का भिन्न का जोड़, कि नीचे का एलसीएम सर यही हो जाएगा, ये कितने बार में सेम टू सेम फिर यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलसीएम वगैरह भिन्न का जोड़ वगैरह। तो हम क्या किए कि इसको इसको एक बार इसको इसके साथ भागा लगा दिए, एक बार इसको इसके साथ भागा लगा दिए, एक बार इसको इसके साथ भागा लगा दिए, और कुछ इस प्रकार से आया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें कटने वाला क्या है, तो कहोगे सर 3 और 3 कट जाएगा, x यहाँ एगो, यहाँ x 3 गो, तो 2 गो बचेगा, y कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बचा क्या, यहाँ लिख देते हैं तुरंत, यहाँ सर जी सिर्फ बचा x², तो x² लिख दिया। और कुछ बचा है क्या इसमें, सर अब कुछ नहीं बचा, सब कट गया। अच्छा अब यहाँ क्या बचेगा देखो तो, सर यहाँ आप एगो x, यहाँ एक कट गया, अरे y कट गया, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा 2x और बटे 3 बचा। चलो अब उधर देख लेते हैं। उधर कहोगे सर यहाँ 3 बचे 15, 5 बार में एक x कट गया, y कट गया, सिर्फ बचा क्या 5, तो 5 बचा। अब यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। भाग देने बोल रहा था, गुणनखंड करने नहीं बोल रहा था, तो गुणनखंड करते तो सभी गुना में आता और गुना में लाना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या करना, विभाजन करने बोल रहा। लेवल ही 4 है ये आपका, ठीक है, ये लेवल 4 है आपका, और विभाजन करने बोल रहा अर्थात भागा देने बोल रहा, तो हमने सभी को भागा कर आंसर ला दिया। अब आगे पढ़ेंगे, देखो इधर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 14x माइनस 21y और बटे 2x माइनस 3y। तो अब जरा बताओ नीचे से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, सर नीचे से नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर से आ सकता है। ऊपर से अब देखो ये 14 जो है आपका, ये जो 14 है आपका, और 21 जो है कौन पहाड़ा में आता है,
14 और 21 कौन पहाड़ा में आता है? तो कहोगे सर 7 का पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो हम एक काम करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। तो 7 का पहाड़ा में 14 कितने बार में? 2 बार में, तो 2 लिखेंगे, x के x लिख देंगे, माइनस 7 का पहाड़ा में 21 कितने बार में? 3 बार में, 3 लिखेंगे और y लिख देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको एक संख्या और ये एक संख्या मानकर पूरा का पूरा क्या कर देंगे? काट जाएगा, और ये बचेगा कितना? 7। तो 7 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको विभाजन? फिर से हम चलेंगे अगला विभाजन, देखो इधर 8a² प्लस 24a और भागा क्या लग गया? a+3। अब हमको जरा बताओ कौन सा ऐसा है कि 8 और 24 दोनों आता है? ऐसा कौन सा टेबल है, यानी कौन सा पहाड़ा है जो 8 और 24 दोनों आता हो? तो कहोगे सर 8 का पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यहाँ a 2 को, यहाँ a 1 को, क्या a भी बाहर आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? 1 a। 8 का पहाड़ा में 24 आया कितने बार में? 3 बार में। a नहीं आया, कॉमन ले चुके हैं सर। अब यहाँ बचेगा a+3। आप कहोगे सर ये पूरा a+3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 8 ही, और ये 8 ही क्या हो जाएगा आपका? आंसर। समझ में आया? ये पांचों क्वेश्चन समझ में आया विभाजन वाला? अब एक बार बढ़िया से देख लो, देख लिए? अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 को लास्ट क्वेश्चन है। तीन ठो और क्वेश्चन है आपका। छठा नंबर, ax² माइनस ay² भागा ax प्लस ay। यहाँ लिखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन, x पर पावर 4 माइनस y पर पावर 4 भागा x² माइनस y²। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नहीं लेगा इसमें, पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि अब यहाँ ध्यान देना बाबू कि ax² है, तो आप कहोगे सर पहले ax² माइनस ay² लिखिए और बटे कर क्या लिख देंगे? ax प्लस ay। क्या आप ऊपर में बताओ क्या कुछ कॉमन आने लायक है ऊपर में भी और नीचे में भी? तो कहोगे सर बिल्कुल। ऊपर थोड़ा सा इसको फ्रेश लिखते हैं, सही नहीं लिखा होगा, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ax² माइनस ay² और बटे क्या लिख देंगे बाबू? ax प्लस ay। तो आप कहोगे कि सर यहाँ देखिए a और a कॉमन आ जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x² माइनस y²। नीचे अगर आप देखोगे सर a कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस y। तो a और a कट गया। अगर आपको बढ़िया से फार्मूले की पकड़ है और बढ़िया से फार्मूला आप सीख गए हैं, तो आपको एक चीज दिखेगा कि सर यहाँ देखो तो x² माइनस y² का ही फार्मूला में नहीं बैठेगा। कौन सा फार्मूला? एक बार प्लस एक बार माइनस वाला। तो एक बार इसको हम क्या प्लस लिख दें x प्लस y, और फिर एक बार इसको लिखते हैं x माइनस वाई फार्मूला से, और नीचे क्या लिखेंगे? x प्लस वाई पहले से था क्योंकि तो ये कट गया। क्यों लिखे ऐसी? फार्मूला से। कौन फार्मूला? a² माइनस b² वाला फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप कहोगे सर ये पूरा x प्लस और ये पूरा का पूरा x प्लस वाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x माइनस वाई। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इसमें आते हैं। अब हम यहाँ x पर पावर 4 माइनस y पर पावर 4 और बटे क्या कर देंगे? x² माइनस y²। पता है आपके दिमाग में फिर क्या चल रहा होगा? सर यहाँ भी फार्मूला आ गया, क्यों ना हम यहाँ भी बदल दें? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन बदलोगे ना आंसर तो सेम आएगा। बदलोगे तो बदलने पर क्या होगा कि जो सोल्यूशन आप करोगे वो काफी लंबा चल जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसे ज्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में ही बना दें। हम क्या करेंगे? इस x पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर y का लिख सकते हैं y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? सो पहले बताओ क्यों? क्योंकि पावर पर पावर गुना होगा तो सेम आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसको हटाना है हमको, और एक बार में हट जाएगा, इसको नहीं छेड़ना आप। अब देखो a² माइनस b²। अब पता है यहाँ a² की जगह क्या है? a² की जगह सर यहाँ x का स्क्वायर है, और b² की जगह क्या है सर? b² की जगह यहाँ y²। आप ऐसे समझो जैसे यहाँ a² माइनस b² होता है, फॉर्मूला x²
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर मिल गया। अब ए के जगह मेरा कितना है एक्स स्क्वायर, बी की जगह मेरा कितना है वाई स्क्वायर। फिर एक बार इसी को हम प्लस कर एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो हम एक बार प्लस कर लिखेंगे और फिर इसी को हम क्या करेंगे माइनस कर लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। और नीचे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पता है क्या लफड़ा है सर, अभी पूरा अरे पूरा कट गया, इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको फार्मूला में मत बदलना, डायरेक्ट कट जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा आप ये कहाँ से लिखे इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला लिख दो, क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये 7वां क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, ठीक ना, अब पहले आप देख लो बढ़िया से, देखनी है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है आखिरी वाला। आठवां नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x भागा x इंटू एक्स माइनस 11, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जरा यहाँ देखना बाबू क्या हो सकता है। आप कहोगे सर ये आराम से बन जाएगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x और बटे क्या कर देंगे बाबू x इंटू एक्स माइनस 11, ठीक ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, आप कहोगे सर देखो ना यहाँ भी x3 यहाँ x2 यहाँ x, तो x क्या कॉमन आ सकता है? तो कहोगे बिल्कुल आ सकता है सर, कॉमन ले लो आप। अब यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एगो एक्स और माइनस 132 132 और नीचे क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 11। कहोगे सर ई एक्स कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 और बटे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। अब कुछ लोग ना यही आंसर लिख देते हैं। तो एक बात बताओ, ये तो बोला था विभाजन करने के लिए अर्थात भागा लगाने के लिए, आपने भागा लगाया कहाँ, ये तो बटे में छोड़ दिया ना। आपको भागा लगाने का मतलब है कि पूरा भागा लगाना है, अब तो बटे में छोड़ दिए तो ये भागा लगेगा क्या। तो पता है अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। किसका गुणनखंड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 का आपका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप जरा बताओ क्या ये फार्मूला में बैठेगा? कहोगे सर 132 किसी का स्क्वायर थोड़ी होता है, फार्मूला में कैसे बैठेगा? तो यदि फार्मूला में नहीं बैठेगा तो पुराना स्टेलवा अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 132 को पकड़ेंगे और देखेंगे कौन पहाड़ा में आता है। तो आपकी हम सहूलियत के लिए बोल दें कि 132 ना आपका 11 और 12 से गुना करोगे तो 132 आ जाएगा। ये चीजें याद रखनी अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक ना, उससे तो पहाड़ा पढ़ते रह जाओगे नहीं आएगा। तो 12 को 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए यहाँ जोड़ने या घटाने पर 1, तो जोड़ने पर तो मेरा 23 आ जा रहा है, तो क्या घटाने पर 1 आ जाएगा? तो कहोगे सर बिल्कुल 12 में आप 11 घटा दोगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ +1 चाहिए ना। तो इसलिए 12 में यदि आप -11 को घटाओगे तो +1 आ जाएगा। तो अब हम मेरा गुणनखंड भी बन गया। हम साइड में कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, आप पता है x नहीं लिखेंगे, x के जगह आप हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 12x माइनस 11x और माइनस 132। अब क्या हो जाएगा, इसमें आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा बाबू, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉमन और 11x। और आपको पता है 11 का पहाड़ा में 132 कितने बार में आता है, 12 बार में। तो यहाँ क्या लिख देंगे -12। लेकिन याद करो हम माइनस कॉमन लिए तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये माइनस से क्या बदल जाएगा प्लस में। तो अभी क्या बन जाएगा x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 11। क्या समझे कि नहीं समझे? तो अब इसके जगह हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 11 और नीचे क्या लिख देंगे x माइनस 11। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 12। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया? आप इसको साइड में कहीं भी कर लेना, ठीक है, इस साइड में कहीं भी कर लेना, ठीक है। आप इस साइड में करना, नहीं कि इसी के बगल में कर दो। हम तो समझाने के लिए इतना किए थे ना, आप कहीं साइड में या चिरकुट में कर लेना, कोई कोट वगैरह में कागज वगैरह में रफली, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ लिख देना। अब बढ़िया से देख लो।
हो गया। अब सुनो, हम 6 क्वेश्चन आपको इसी टाइप का जो लेवल 4 तक है, लेवल 4 तक का हम 4 क्वेश्चन देते हैं, सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं। अब बनाकर देखना और कमेंट में उसका आंसर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।